क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? फ़ोन की स्क्रीन पर उंगलियां स्क्रॉल कर रहे हो, चेहरे पे एक झूठी मुस्कान है। आप लोगों को हंसा रहे हो, लेकिन जैसे ही स्क्रीन की लाइट बंद होती है, अंधेरे में एक अजीब सी घुटन होती है। अगर आप बाहर सबको हंसा रहे हो, लेकिन अंदर से खुद टूट रहे हो, तो आज ये कार्ड्स आपका सीधा हाल बताएंगे। और हाँ, दूसरों को हंसाते हंसाते खुद को मत भूलिए। चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों के सबसे पहले सिचुएशन देख लेते हैं, करंट सिचुएशन। अभी आप बाहर से कैसा दिखा रहे हैं लोगों को? तो देखिए, आपकी करेंटली सिचुएशन जो आप बाहर से दिखा रहे हो, आप विक्टोरियस अपने आप को दिखा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, विच मीन्स आपकी लाइफ में फॉर्चून आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में है। तो लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप बहुत अपॉर्चुनिस्ट मैन हैं, और वीनस की एनर्जी यहाँ पे प्रभावित हो रही है। लग्जरियस वाइब आपसे लोगों को फील हो रही है। लोग आपको काफ़ी देखते हैं कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है, ठीक है, सक्सेस है। छोटा लेवल पे हो या बड़ी लेवल पे हो, पर कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स आपके पास हैं जो लोग देखते हैं दरअसल आप में, कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं। हो सकता है उनके पास ना हो सकता है ये फैमिली के लोग हो, या ये भी हो सकता है कि आपके समाज के लोग हों, ठीक है, जो देखते हैं कि आपके पास जितनी भी अचीवमेंट है, वो उसको देख करके कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ भाई, ये व्यक्ति ऐसा है जिसके पास खुद का अपना अर्न किया हुआ है, ठीक है, वो उनको ऐसा फील होता है। आपको ऐसा लगता होगा ना कि मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। ये एनर्जी आपको बार बार लगती है, लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग देखोगे तो लोगों का तो यही रहता है कि भाई इसके पास तो कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये रहता है लोगों का सोचना आपको लेकर के। आप बाहर से ना लोगों को ऐसे ही दिख रहे हो, वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, और एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर लोग देखते हैं कि भाई लीडर वाली वाइब है इसके अंदर, तो सब कुछ मैनेज कर लेता है। और आप ऐसे नहीं हो कि लोगों की तारीफ नहीं करते हो। कुछ भी अच्छा काम आप देख लेते हो या कुछ भी अच्छी चीज़ें आपको प्रभावित करते हो, तो आप तुरंत से उनकी तारीफ कर देते हो लोगों की, ठीक है। तो लोगों के कहीं ना कहीं एक इमेज बन के आपकी तैयार हो गई है लोगों की नज़रों में कि ये जो व्यक्ति है ना, ये एक लीडर है, ठीक है। आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे काफ़ी एक्टिव रहते हो, और कुछ ना कुछ स्टोरीज पोस्ट करते हो, ठीक है, मोटिवेशनल स्टोरीज, या फिर कोई आपने घटना देखी, वारदात देखी, तो उसको शेयर करते रहते हो। तो वो सब चीज़ों को लोग देख करके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है ना। तो लोगों की नज़रों में एक ऐसी इमेज है आपकी कि आप काफ़ी सोशल पर्सन हो, ठीक है ना। सोशलाइजेशन करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों से इंटरेक्ट करना, कनेक्ट करना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। आराम से बात कर लेते हो किसी से भी, ऐसे घबराते नहीं हैं आप। होता है ना, कई लोग अननोन व्यक्ति के सामने अगर बैठ जाए, कोई अननोन पर्सन आ जाए आपके सामने, तो थोड़ा घबराने लग जाते हैं, होपलेस होते हैं। बट आपके साथ नहीं है, आप कर लेते हो आराम से बात किसी से भी। तो वो एक इमेज है कि भाई ये जो भी है, ये आराम से बात कर लेता है, इसको कोई होपलेस नहीं होता है, और अच्छा गाइडर है, हमको अच्छे से गाइड करती है या गाइड करता है। इसके पास जाएंगे तो इफ़ यू नो, हमें अच्छा ही सॉल्यूशन मिलेगा। हमारी कोई प्रॉब्लम है तो भाई इसके पास चले जाते हैं, ये हमें अच्छे से गाइड कर देगी या गाइड कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ इमेज
बाहर लोग आपके अंदर बाहर के लोग आपके अंदर ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है आप बहुत अच्छे एडवाइज़र भी हो और उनकी किसी ना किसी तरह से हेल्प करने वालों में से हो। तो आप काफ़ी आपके अंदर रहता है कि लोगों की हेल्प करना है, जितने भी आपके जेलसी पीपल हैं वो आपके सामने नहीं टिक पाते होंगे, ठीक है ना। तो उनकी तो भाई बैंड बजती ही रहती है। सम टाइम आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के भी हो, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठेठ सच बोलने वाले, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का, वाइस पर्सन जो किसी की बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। वो एक आपके अंदर लोगों को देखने को मिलता है। तो आप बाहर से ऐसे ही दिखते हो लोगों को, ठीक है ना। लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ पे बताऊंगी लोग आपसे क्या क्या उम्मीदें करते हैं। फर्स्ट तो ये कि आपके अंदर एक मदरली नेचर कहीं ना कहीं उनको फील होता है। यहाँ पे कुछ जेंट्स भी होंगे जो देख रहे होंगे। फेमिनाइन एनर्जी विच मीन्स कि आप बहुत प्यार से सब लोगों से बात करते हो, डील करते हो लोगों से, और इंटरेक्ट करते समय भी लोग ना आपके उठने बैठने से भी काफ़ी नोटिस कर लेते हैं कि यार ये जो व्यक्ति है काफ़ी शांत व्यक्ति है, और अगर हम इससे कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना तो ये हमारी बात को सुन लेगा आराम से और हमें अच्छा ही बताएगा, हमारा अच्छा ही चाहेगा, कभी गंदा नहीं चाहेगा, कोई चीज़ गलत नहीं कहेगा वो, हम उससे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़े परेशान होकर लोग आपके पास आते होंगे, तो ये आपके साथ होता होगा। कहीं ना कहीं उन लोगों को हीलिंग मिलती है आपसे, हीलिंग पर्सनैलिटी हो सकते हैं आप। ऐसे बिजनेस में हो सकते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का ही काम हो, जॉब भी करते हो तो वहाँ पर भी अच्छे बड़े पोस्ट पे हो सकते हो। एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, तो विच मीन्स आपका काम बैठे बैठे रहने का ही है ज़्यादातर। कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं लोग, आप लोगों को उनकी काउंसलिंग करते हो या कुछ ना कुछ कन्फेस करते हो, ठीक है। अगर आप वो भी वर्क नहीं करते तो अपना खुद का भी कोई काम करते हो, तो वहाँ पर भी अगर आपने खुद का कोई बिज़नेस डाल रखा है और वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, किसी भी अच्छी लीडिंग पोजीशन पे हो या नहीं भी हो, तब भी आपकी जो ऑरा है, जो वाइब है, वो ऐसी ही है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना हीलिंग देने वाली है। काफ़ी ज़्यादा लोग हील होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी होते होंगे बदतमीज छिछोरे टाइप के, जो आपसे गंदी बातें भी कहते होंगे, आपको गलत भी बता देते होंगे। तो उन लोगों को इग्नोर करना है, ठीक है। आपकी जो ऑरा है ना वही पछाड़ देता है ऐसे लोगों को जो गंदी तरीके से बात करते हैं, गंदा रिस्पॉन्स देते हैं आपको। होता है ना सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कमीने टाइप के, एक नंबर के, बिल्कुल ही जाहिल, जिनको दो शब्द लिखने ढंग से नहीं आते, हिंदी के इंग्लिश के, और इतने कमीने टाइप के होते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में होंगे, वो गधे ऐसे होते हैं जो माँ बहन की गाली बकने वाले होते हैं, डेली बेसिस पे बक रहे हैं वो। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे होंगे, जो हीलिंग प्रोफेशन में होंगे, जो लोगों से अच्छे से बात करते हैं, अदब से बात करते हैं, जो अपना दुख ना दिखा के अपने फेस पे स्माइल रखते हैं, आप जैसे लोग, उनके लिए गंद बक के जाते हैं। बट आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसे लोगों को पछाड़ देती है क्योंकि आप उनको रिस्पॉन्स ही नहीं देते। तो ऐसे लोग चिढ़ जाते हैं और कोशिश करते रहते हैं लगातार आपको तंग करने की, कि भाई करो इसे तंग। होता है ना, जो व्यक्ति जितना शांत होता है ना, उसका गुस्सा हमेशा याद रखना बहुत भयंकर होता है, उसे पंगा नहीं लेना चाहिए ज़िंदगी में कभी भी। तो वही आपके साथ है। भगवान शिव को देखा है, वो शांत रहते हैं तब तक जब तक राक्षस उत्पाद नहीं मचा देते। जब राक्षस ज़्यादा उत्पाद मचाने लग जाते हैं तो फिर भगवान शंकर भी अपना स्थान छोड़कर आ जाते हैं। पूरी दुनिया में आग लगा दी थी उन्होंने, तो वही वाला गुस्सा आपका भी हो सकता है।
डेफिनेटली बोल सकती हूँ, क्योंकि कार्ड भी है यहाँ पर। तो वो जो आपका अंदाज़ है ना इग्नोर मारने का, जो आपका अंदाज़ है ध्यान ना देने का, जो आप सोचते हो वो कुछ ऐसा है कि कुत्तों का काम होता है भौंकने का। ये कुत्ते हैं, हम इनसे बात नहीं करते, इन्हें नहीं पता। लीडर की अपनी एक अलग वाइब होती है, और एक लीडर के सिर में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, सच बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो सबके हित के बारे में सोचता है, सबके लिए सोचता है, ट्रस्टवर्दी मैन होता है, और किसी से बकवास बेमतलब की नहीं करता, शांति से अपना काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे कहाँ पर कितना बोलना है और मेरे एक एक वर्ड की वैल्यू कहाँ पे होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, उसके कुछ फैसले लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ बेकार लगते हैं शुरुआती दौर में। लेकिन शेर को देखा है उसके सामने कितने कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन शेर चुप रहता है, क्योंकि शेर को पता है अगर मैंने एक दहाड़ मारी ना तो ये भाग लेगा। और कुत्ते तब तक भौंकते रहते हैं जब तक शेर के पैरों में बेड़ियां रहती हैं, और जैसे ही बेड़ियां टूटती हैं तो कुत्ते के मुंह से चूं भी नहीं निकलती, क्योंकि उसे पता है कि इसने मुंह खोला तो डायरेक्ट हमें खा जाएगा, हमें जिंदा भी नहीं छोड़ेगा, तो फाड़ के खा जाएगा भैया, बहुत भयंकर है। तो वही वाली स्थिति आपके साथ है, ठीक है। सॉरी टू से, मैं थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की हूँ, मुझे पसंद है सच बोलना और धड़ाके से बोलना। आई लव इट, आई प्राउड टू माई नेचर कि मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ सच बोलती हूँ, क्योंकि झूठ बोलने वाला गद्दार इंसान जो होता है वो तरह तरह से मीठी मीठी बातें करके बनाने की कोशिश करता है, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। और जो काली के भगत होते हैं वो ऐसे होते भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, जिनको भी माँ पे फेथ है, जिनको भी अध्यात्म पे भरोसा है, विश्वास है, और जो भी अच्छे जगहों से जुड़े हुए हैं, अपने गुरुओं से जुड़े हुए हैं, जो किसी तरह का गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो अपने ऊपर गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि वो अंधविश्वास नहीं फैला रहे, क्योंकि वो किसी तरह गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी हीलिंग पर्सनैलिटी देख करके मैं यहाँ पे इम्प्रेस हूँ बहुत ज़्यादा। अरे लव वाला इम्प्रेस नहीं, प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि आप भी लोगों से जब प्रभावित होते हैं तो उनकी तारीफ़ ऐਵੇਂ ही कर देते हैं। बेशक लोग ऐसे भी होंगे आपके पास, चिमरकट्टू टाइप्स, जो आप कितना भी अच्छा काम कर रहे होंगे ना, आपके ऊपर गलत नेगेटिव तरीके से कमेंट करने वाले होंगे आपके पास। देखना, स्टोरीज़ पे घटिया बातें बोलने वाले, है ना, इस तरह के लोग भी आपके लाइफ में होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अच्छे लोगों को बोलने वाले बहुत होते हैं, पर अच्छा काम करने वाला मुश्किल से बहुत कम आदमी पाया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि अच्छा काम करने के लिए और सच बोलने के लिए जिगरा और औकात चाहिए होती है, और औकात हमेशा जो है ना पैसे से नहीं आती, जिगर होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए इंसान के पास, समझ गए? तो आपका भी वही है, आपका कोई पैसा लूट के ले जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप तब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के, तब भी आप जो बोलोगे सही के लिए बोलोगे, लड़ोगे भी तो सही के लिए लड़ोगे, और तब तक लड़ोगे, तब तक बोलोगे जब तक कि जो है ना उस सामने वाले का मुंह इतना सा ना हो जाए, जब तक वो अपनी जगह छोड़ के ना निकल जाए। तो कान पकड़ के, वो आपके अंदर एटीट्यूड है, वो है आपके अंदर, जब तक आप कान पकड़ के माफ़ी नहीं मंगवा दोगे ना उससे, तब तक आप उसको छोड़ने वालों में से नहीं हो। तो वो है आपका मतलब, जब तक उसको इंसान नहीं बना दोगे ना, क्योंकि आपका ये डायलॉग होगा डेट श्योर कि जानवर, तुम जानवर हो, तुम्हें इंसान हम बनाएंगे, रुक जाओ, बोल लो, कोई बात नहीं। तो जानवर से इंसान जब तक नहीं बना दोगे ना, कान पकड़ के माफ़ी नहीं मंगवा दोगे, तब तक छोड़ने वालों में से नहीं हो आप। तो वो आपका एक साइड है जो लोग देखते हैं।
दुनिया ने आपका ऐसा चेहरा देखा हुआ है जहाँ पर आप एक ट्रस्टवर्दी मेल फीमेल जो भी हो, देख रहे हो यहाँ पे, मैं लड़की हूँ तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, आप एक ऐसी ट्रस्टवर्दी लड़की हो जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। आप कोई जिम्मेदारी उठाती हो, पूरी करती हो, उसे पूरी ईमानदारी के साथ करती हो, उसमें ज़रा भी अगर आपके काम में कोई नुक्ताचीनी निकाले वो आपको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ना तो आप ऐसा कोई काम करती हो, और अगर कोई बता देता है कि आपने इस पॉइंट पे मैडम काम नहीं किया, इस पॉइंट को आपने नहीं रखा सामने, तो आप कोशिश करते हो और तुरंत के तुरंत उसी टाइम पे उस पॉइंट को सामने रखने का, जब तक आपको ठीक लगे ना लगे, जब तक आप देखोगे कि लोग उस पॉइंट को बोल रहे हैं वो सही है तो ही आप आगे बोलोगे, नहीं तो उसको वहीं पर रफा दफा कर दोगे, कानों कान किसी को खबर भी नहीं लगेगी, ना आप उसको उठाओगे, सामने रखोगे भी नहीं, क्योंकि आपको वो गंदगी पसंद ही नहीं है जो लोगों को परेशान करें। आप सबके हित की बात करते हैं, सही के लिए बात करते हैं, फिर आपको बहस ही क्यों ना करना पड़ जाए, बहस में क्यों नहीं उलझा दे लोग, आपको बहस कर लेते हो आप आराम से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग ये देखते हैं कि भाई आप तो जहाँ भी जिस भी ग्रुप में जाते हो उसी के लीडर बन जाते हो, ऐसा पता नहीं इस लड़की में क्या है, भाई जहाँ भी जाती है लीडर बन जाती है, हमसे बड़ी बन रही है, देखो एटीट्यूड है इसके अंदर। ये सब चीज़ें बोलते हैं लोग, कंट्रोवर्सी करते हैं पीठ पीछे, पर आपके सामने चारा चमका के हंस के आ जाते हैं होंगे। क्यों कह रही हूँ, रीडिंग में ही आ रहा है, आपके कार्ड्स बताते हैं आपके। दुनिया को आपने ना एक सख्त चेहरा ज़रूर दिखा रखा है कि बदतमीज़ी करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा बेटा जी, माफ़ी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, गलत का अंजाम गलत ही होता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से समझा रखा है लोगों को। लोग समटाइम बोल भी देते होंगे, अरे भैया कितना खड़ूस आदमी है, कितनी खड़ूस लड़की है, और कितना गुस्से वाला है ये, मुंह संभाल के बात करना इससे, ये तो पकड़ के झाड़ देगा, लतेड़ देगा। तो लोग ऐसा सोचते होंगे आपके बारे में, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे लोगों के सामने आती है। क्यों आप ऐसे हैं? समटाइम आपको खुद पे भी मलाल होता है, लेकिन मैं कहूँगी आपको मलाल होना ही नहीं चाहिए। दुनिया इतनी मतलब ख़त्म टाइप की है ना, इंसान को कब ख़त्म करते पता ना चले, वो ही आप फील कर रहे हैं उस टाइम पर, आप बार बार रियलाइज़ करते हैं ये चीज़ें कि मैं टूट रहा हूँ, मैं ख़त्म हो रहा हूँ कहीं ना कहीं। कई लोग बोलते हैं बड़ा ईगो है इसके अंदर, ईगो होना भी चाहिए, आप जैसे लोगों से ही लोग ईगो बैटल करते हैं और ईगो अपने अंदर डालना भी आपसे सीखते हैं। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी ईगो ऐसी होती है सही के लिए, गलत के लिए नहीं। आप जिद पकड़ते हो तो हमेशा अच्छे काम के लिए, और सामने वाले को भी यही कहते हैं कि भाई मेरे अंदर जैसी जिद है तेरे अंदर होनी चाहिए, लोगों के अंदर नहीं होती। लोग जनरली अपने से मतलब होता है और दूसरे पे घटिया कमेंट करने का उनका मन करता है, तो वो बार बार कुछ भी बक देते हैं ऐਵੇਂ ही जा करके। आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कहीं ना कहीं, मैं ये सबसे पहले देख रही हूँ यहाँ पर आपके अंदर। आपको जो वो मजबूत नेचर है ना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मुझे किसी से मदद नहीं लेनी है, चाहे जो हो जाए। अगर मैंने कोई काम हाथ में लिया है तो मैं उसको पूरा करके दिखाऊंगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तख्ता पलट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये राजा की सबसे अच्छी बात होती है, जो करना है सो करना है, दुनिया जाए भाड़ में, वो वाला नेचर है आपका। अपनी अथॉरिटी में रहते हो, जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटने वाले। लोगों की नज़रें आप पे बहुत रहती हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्पाई, डेट श्योर। आप खुद बता देंगे, करते होंगे लोग स्पाई आपको। कुछ लोग गंदी नज़रों से करते हैं, कुछ लोग अच्छी नज़रों से करते हैं, लेकिन आप भी अपने पूरा अकड़ में रहते हो कि करने दो, जिसको देखना देखे। ठीक है, तो वो रहता है ये आपके अंदर। अब देखो एम्परर को देखो, पथरीली सतह पर बैठा हुआ है लेकिन अपना उसका आसन है। चाहे दुनिया आपको अपने पद से उतरने के लिए क्यों ना कहें,
चाहे आपको कितनी भी उतारने की कोशिश क्यों ना करें, आपको कितना भी घटियापना करके दिखाएं, आपको कितना भी तंग करने की कोशिश करें, आप जहाँ पर बैठ गए हो ना, जो आपकी पोजीशन है, वहाँ से आपको कोई उठा नहीं सकता जब तक आपकी खुद की मर्जी नहीं होगी। ऑफिस में भी होता है ये। और क्यों लोग ऐसा करते हैं आपके साथ में, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आपकी जैसी अच्छाई उनके अंदर है नहीं, और कोई भी अच्छा डिसीज़न या काम जो उनको करना चाहिए था वो लेते नहीं हैं, वो करते नहीं हैं। और जब आप उनकी हकीकत बता देते हैं कि आपके अंदर ये चीज़ है, तो बस वो पॉइंट आउट हो जाती है, वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते उस चीज़ को, कि इसने ऐसा बोल कैसे दिया, ये लड़की होती कौन है, ये होता कौन है बोलने वाला, इसको चलो हटाओ, इसको उतारो, इसको, इसका घमंड उतारो। ये होता है आपके साथ। दुनिया ने आपका स्ट्रिक्ट नेचर भी देखा है, जो है आपका अड़ियल स्वभाव, वो बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, और दुनिया को मज़ा चखाने वाला भी होना चाहिए, सबक सिखाने वाला कि भैया इससे पंगा लिए तो कान पकड़ के माफ़ी मंगवा देगा। ये इतना बोल सकता है ना कि इसके आगे कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि आपके अंदर होता है कि गलती की है तो कहाँ के दिखाओ। इधर उधर की चुगलियाँ करोगे, इधर उधर की बातें करने वाले तो आपके सामने टिक ही नहीं पाते होंगे, आपको पसंद ही नहीं है। आपका रहता है कि कान पे 2 रैपटा मारूंगा, निकलो यहाँ से, ऑफिस मेरा है, मुझे अपना काम करने दो। कान पे 2 पड़ेंगे, सही हो जाओगे अभी 1 मिनट में, अखरोट फिट कर दूंगा खोपड़ी में, वो वाला एटीट्यूड है आपका। काम की बात है तो बोलो, समझ गए ना? तो वो एटीट्यूड है आपका, और लोगों ने वो चेहरा भी आपका देखा है। सोशल मीडिया से आपको अच्छा क्यों डर लग रहा है, मैं यहाँ पर बताऊँ ना, सोशल मीडिया से आपको क्यों डर लग रहा है? आप इमेज कॉन्शियस व्यक्ति हो, आपकी अपनी खुद की रिस्पेक्ट है, आप ऐसे कोई इंगी पोंगी चिंगी हरकत करने वालों में से नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने वाले, स्ट्रिक्ट अपने आप को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे दिखाते हो। आपको रहता है कि अगर मैं कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत करूँगा तो नाउ आई एम अ ऑफिसर। आप अपने आप को ऑफिसर ही देखते हो, नाउ आई एम अ ऑफिसर, आई एम अ लीडर। और एक लीडर ऐसी अगर इंकी पोंकी हरकत करे तो लोग उसको अजीब नज़रों से देखते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप हंसते हो अपने उसूलों से, आप हंसते हो अपनी बातों से, किसी और के उससे नहीं, ठीक है? आपको तब तक कोई नहीं हंसा सकता, रुला सकता जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी। ना आप किसी को दिखाने वालों में से हो, ना आपको शो ऑफ पसंद है। और जो लोग शो ऑफ करते हैं उनके तो कान पे दे दनादन, वही वाला नेचर है आपका। ठीक है? लेट मी टेल यू, आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ना दिखाते हो कि मैं बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ में मस्त हूँ। आप ये बहुत अच्छे से समझते हो कि मुझे ना तो प्यार मिलता है जीवन में, ना तो ऐसे प्यारे लोग मिलते हैं जो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप फेक स्माइल ही दे करके लोगों को अंदर से कहीं ना कहीं भैया हिला देते हो, डरा से देते हो आप। आखिर ऐसे आप में बात की है कि आप लोगों को हंसा देते हो। क्यों हंसा रहे हैं आप लोगों को? स्ट्रेंथ का कार्ड है, विच मीन्स आपके अंदर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ लेस नहीं हो आप, ठीक है ना?
आपको कोई नहीं हंसा सकता, लेकिन आप लोगों को हंसा देते हो। और एक बात बताऊं, जो इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा रो चुका हो ना, उसी के अंदर वो पावर होती है कि दूसरे को हंसा सके। तो आप अपनी लाइफ में अच्छा खासा टाइम देख चुके हो, भीतर से रो लेते हो, बाहर से दुनिया को हंसा देते हो। आप अपना दुख कभी नहीं दिखाते किसी के सामने। देखो लॉयन को, देखो ध्यान से, ये जो लेडी है ना, हीलिंग कर रही है लोगों की। अब मैंने कहा ना कि ऐसे तो कोई आदमी आता तो उसकी तो बढ़िया से लंका लगा देते हैं आप। तो देख रहे हो शेर का मुंह कैसे बंद कर रखा है उसने, जबड़े में एकदम हाथ डाल के बंद कर रखा। तो शेर के मुंह में हाथ डाला, जबड़ा एकदम खींच के रखना। आपसे कितना भी ऑफिसर बड़ा क्यों ना हो, जो आपसे बदमाशी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो उनको फिर अच्छे से, उन सबको डर लगता है कि भाई शेर के मुंह में हाथ नहीं देने का, तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, पंगा लेने से लोग डरते हैं आपसे। वहीं पे अब हम बात करेंगे कि आपको रात में अंधेरे में कैसा महसूस होता है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सोचते बहुत हो आप, खुद से बातें करते हो रात के अंधेरों में सबसे ज़्यादा, थोड़े से लेज़ी हो जाते हो। जस्ट इसी के नीचे आ रहा है, एम्प्रेस के जस्ट नीचे 8 ऑफ वैंड्स। आप कहीं ना यूनिवर्स को बोलते हो कि मुझे ना हीलिंग की ज़रूरत है। या तो आपकी मदर नहीं है, और अगर है तो आप उनसे बोलते हो, ठीक है, या तो फिर आप यूनिवर्स से बोलते हो, या खुद से सेल्फ टॉक करते हो, खुद से बात करते हो और कहते हो कि मैं जब लोगों को हील कर सकती हूँ तो मैं खुद को क्यों नहीं कर पाती। खुद को भी बात करके खुद के साथ हील करते हो। ये आपकी जो बात है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाओ, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है जस्ट एम्परर के नीचे। वो कौन सी बात है जो आपको तोड़ रही है? तो वो सबसे बात बड़ी तो यह है कि आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस भी है, आपकी लाइफ में ज़्यादातर काफ़ी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपने सोचा आपको नहीं मिला। ये उन लोगों की रीडिंग है जो अबंडेंट है। ज़रूरी नहीं पैसा ज़्यादा हो, मतलब कहने का ये है कि जो आपने चाहा वो आपकी लाइफ में था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेला और अधूरापन महसूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि बंदा कई बार अलोन फील करता है लाइफ में। उसके पास तमाम लोग हैं उसके इर्द गिर्द, उसके बावजूद भी अकेले में वो अकेला फील करने लग जाता है, या कभी कभार भीड़ में भी अकेला फील करता है। तो वही वाली बात है कि हमेशा ऐसा लगना कि कुछ मिसिंग है मेरे अंदर, कुछ ऐसा मेरे अंदर नहीं है, मिसिंग है, समथिंग इज़ मिसिंग, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ या कुछ ढूंढ रही हूँ, ये लगता है। इस स्टेज पे हम आते हैं एक ना एक टाइम पर। तो वही है, आप कहीं ना कहीं प्यार को ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में। आप चाहते हो कि मेरी भी हीलिंग करने वाला कोई हो, एक हीलिंग पर्सनैलिटी व्यक्ति जिससे मैं अपनी खुल के बात कह सकूं। और वही है कि आप अपनी बातें नहीं कह पाते हो खुल के लोगों से, जो आप कहना चाहते हो, लेकिन आपको ये रहता है कि कोई हंसी मजाक में ना उड़ा दे, कहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ही बताता है कि मेंटल पीस ना होना और सेटिस्फेक्शन नहीं है इस व्यक्ति को। अब इस व्यक्ति के पास चाहे 1000 ट्रॉफियाँ भी क्यों ना हो, हालांकि ये अकड़ में एटीट्यूड में बैठता है कि मैंने जो कुछ प्राप्त किया अपनी उससे अपनी विल से किया है, पोजीशन प्राप्त की अपनी लाइफ के अंदर, सक्सेस को प्राप्त किया, सब कुछ अपनी विल से किया है। उसके बावजूद भी उसको ऐसा महसूस होता है लाइफ में कहीं ना कहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है, समथिंग इज़ मिसिंग। मिसिंग वो ये है कि वो कहीं ना कहीं एक फ्रेंड को ढूंढता है एक ऐसे व्यक्ति को जिससे वो कह सके, अपनी बातें शेयर कर सके ना। उस सोशल सर्कल में भी रह कर के भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वही है, जब दो लोग एक ही सोल, एक ही थॉट्स के लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करता है व्यक्ति। तो बस वही है, ये आप लोग चाहते हो कि आपको
आप ही की जैसे बातें करने वाला व्यक्ति मिले, ठीक है, जो आपको सही से समझे, सीरियस हो, ठीक है ना, अपनी टाइम एंड एनर्जी, वो बिजी भी हो, लेकिन जब हम उसे बुला रहे हैं तो कम से कम वो टाइम स्पेंड कर दे रहा है, हमारे साथ बातचीत कर रहा है, हम अपने दिल की बात कह पा रहे हैं उससे। ऐसा इंसान होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं। सिर्फ आप खड़े हुए, अब इनको ऐसे ही लोग मिलते हैं, आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं जिनके पास आप खड़े हो अपनी परेशानी बताने के लिए। इतने में आपने एक लाइन नहीं कही कि उन्होंने 10 लाइन सुना दी, भैया हमारी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये परेशानी आ रही है, ये है, वो है, अगाड़ा बगड़ा ढिंगाड़ा, और आपकी बात हुई नहीं ना, आप बोल पाए कुछ, और वो निकल गए, अपना सुना के रोना दुगना निकल गए। अब आप हो थोड़े से हीलर टाइप्स। अब जो हीलर टाइप लोग होते हैं वो उसी उलझन में रह जाते हैं, पहले ही अपने दुख से परेशान, दूसरे की बात सुन के और परेशान। अब हीलिंग उनको मिली नहीं, सांत्वना उन्हें दी नहीं गई, और वो दुविधा में फंस गए बहुत बुरी तरह से। तो ये होता है आप लोगों के साथ में। वो कौन सी बात है जो आपको तोड़ रही है, मैंने आपको अभी बता दी है। आप असल में क्या चाहते हैं, आपके दिल में जो राज है जिसको आप किसी को नहीं बता पा रहे हैं, आप एक्चुअल में चाहते क्या हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ कि भाई आप चाहते हो कि एक बेशक फाइट ही हो जाए। मैं अब यहाँ पे देखूंगी आप असल में क्या चाहते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ बात आ रही है कि आप ना ऐसे ही कहीं बाहर निकल जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, विच मीन्स कि आप रात को बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपको घूमने जाना चाहिए। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप काफ़ी थका हुआ महसूस करते हैं। बेड पे लेटते हो तो आपको नींद नहीं लगती है और थका थका सा महसूस होता है। दिन भर की जो बातें आपके साथ होती है, जो जो चीज़ें गॉसिपेंस होती है, वही चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं कंटिन्यूसली। और जिसको कहा है विराम लगाने के लिए, आपको बोला है कि आप या तो घूमने फिरने जाया करो। आप, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप जाते हो जब भी आपका माइंड ऑफ होता है, तो वही आपको करने की ज़रूरत। पहले की तरह ही वापस चालू करो, पहले जैसा करते थे ना वैसे ही करो। जो बात आप नहीं कह पा रहे हो, बात ये है कि आपका मन शांत नहीं है, कहीं ना कहीं उतल पुतल चल रही है आपके माइंड में, करियर को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, या किसी से शादी करनी है। दो चॉइसेस हैं आपके सामने, आप ऑप्शंस आपके सामने दो हैं, दोनों में आप कंफ्यूज्ड हो। बट हो जाएगी शादी, डोंट वरी, होने वाली है। यहाँ पर तो हो गई है, मैं कह दिया तो हो गई है भैया, क्योंकि बहुत जल्दी की एनर्जी है। दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, आप लोगों से नहीं बता पाते हो कि आप कितने अशांत हो, परेशान हो, क्योंकि आपके आसपास लोग भी तो ऐसे ही हैं जो बस अपने दुख को ही लापते रहते हैं, समझ गए, अपना ही राग रापते रहते हैं। आपका कोई सुनने वाला है नहीं, ठीक है ना, तो आप फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। यही कहानी है आपकी, मुझे बताना। यहाँ पर आ रहा है माँ बंगलामुखी का कार्ड। तो माँ आपकी जितने भी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आप सोचते हो, उनको काट रही हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों के ऊपर भैया बिजलियाँ गिरने वाली हैं। ऐसे लोगों की ठुकाई पिटाई चालू है जो आपके लिए गलत कहते हैं, गलत सोचते हैं, ठीक है। तो वो आपके सामने वैसे भी नहीं टिकने वाले। वो लोग अब आपकी लाइफ से बाहर भगेंगे, उनको निकाला जाएगा। यूनिवर्स का काम है, कैसे होगा क्या नहीं होगा ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपका माइंड अब इस तरफ चलने वाला है। कैसे कैसे, तो वो जैसे भी होगा वो उनका काम है, वो अपने आप करेंगी। आपको रिलैक्स रहना है, रीडिंग सेशन लेना है, अपनी दी को सुनते रहना है, सपोर्ट करना है। कालधारा माँ का कार्ड आ रहा है, विच मीन्स कालका माँ का कार्ड है। सिचुएशन जो ओवर पावर करती है, ठीक है, जो आपको बार बार परेशान करती है सिचुएशंस। ध्यान रखो, आपको दूसरों को हंसाना है, ऑब्वियसली हंसाना चाहते हो, हंसाना है, हंसते रहो, हंसाते रहो, लेकिन अपने आप को मत भूलो, समझ गए। यहाँ पर सबसे पहला मैसेज ये है आप सभी के लिए। इस टूटन को ठीक करने के लिए पहला कदम आपका ये है कि आप जितना हो सके
जितना ज़्यादा हो सके आपको यूनिवर्स से कनेक्ट फील करना है, अपने आप को खुद को कनेक्ट करना है। सबसे पहला तो यही पहला कदम उठाना पड़ेगा आपको, जो मैं बार बार यहाँ पर कह रही हूँ। आपकी हीलिंग के बाद ही आप अच्छा फील करोगे। जब आप इस दर्द से बाहर आएंगे तब आप कैसा फील करोगे। नाउ आपकी लाइफ में जितना भी बवंडर आ रखा है, जितना बड़ा ये ट्रॉमा है ना, इस सदमे, इस ट्रॉमे से जैसे ही आप बाहर निकलोगे आप एक फ्रेश एनर्जी में होंगे। क्योंकि ट्रॉमा निगोमा कार्ड आने से माँ कह रही हैं जितने भी लोग आपको दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जितनी भी गंदगी है, नेगेटिविटी है, जो तंग करती है आपको, माँ उन सब को खा रही है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, गॉडेस आई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं रही अब। ठीक है, तो ऐसे ही मस्त रहिए, हंसते हंसाते रहिए, खुद को मत भूलिए गाइस। बार बार कह रही हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि अगर इस रीडिंग ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में हीलिंग या जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। ठीक है ना। और काली यंत्रा, आप ऐसे जब भी परेशान होते हो तो बस ये काली मुद्रा लगाए कीजिए। आप माँ काली का यंत्र आता है उसको लगाया कीजिए, और आपका जो चक्र है, रूट चक्रा, उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया कीजिए। ठीक है ना, रूट चक्रा पे ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए। काली यंत्र ला सकते हो आप, जाप कर सकते हो, माँ का ध्यान स्मरण करा कीजिए। ठीक है, जब भी आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही है या फिर आप फील कर रहे हो कि आपको इंट्यूशन आ रही है कि अब मुझे कोई तंग करने वाला है, अब मुझे कोई परेशान करेगा, तो आपको बस ऐसी मुद्रा लगानी है, शांत होकर बैठना है, अपना काम पे ध्यान देना है और मन ही मन माँ का सुमरण करते हुए रहना है, माँ का ध्यान करते हुए रहना है। माँ से कहना है, हे देवी मेरे को शांत करो। जब भी गुस्सा आता है, जब भी परेशान होते हो आप, ये आपको करना है, बार बार मैं कहूँगी। ठीक है ना।